10 करोड़ आबादी वाले बिहार की सियासत उफान पर है। कहने को तो प्रदेश में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार चल रही है, लेकिन इस गठबंधन में आई दरार कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि बैक टू बैक मोदी के नेतृत्व में आयोजित 2 कार्यक्रमों से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नदारद रहे। फिर उसके बाद जेडीयू खेमे से नीतीश कुमार को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने की बातें सामने आई और अब सियासी उठापटक के बीच किसी भी वक्त नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ सकते हैं। इस वक्त बिहार में एक बड़ी पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों में ही बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है, या फिर यूं कहें कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर बिहार की राजनीति की नई दिशा तय हो सकती है। जी हाँ, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश के सुशासन बाबू के फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना जिंदा हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी से दूरी भी बना ली है। बिहार की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इस वक्त जेडीयू ने सभी सांसदों, विधायकों और एमएलए की बैठक बुलाई है। वहीं विपक्ष में बैठी आरजेडी ने भी अपने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को पटना में जमे रहने की हिदायत दी है। और तो और मांझी ने भी अपनी पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। एक साथ तमाम सियासी दलों के विधायकों की ये बैठकें ये दर्शा रही है कि प्रदेश की गठबंधन वाली सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है और फिर विधानसभा चुनाव। ऐसे में बिहार में महाराष्ट्र का ट्रेलर देखने को मिल सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से फिर से ब्रेकअप करते हैं तो फिर क्या वापस आरजेडी का दरवाजा खटखटाएंगे, उसी आरजेडी के पास जाएंगे जिस पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 2017 में गठबंधन तोड़ दिया था। सियासी गणित देखा जाए तो 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू के 45 विधायक हैं, बीजेपी के पास 77 विधायक हैं और आरजेडी के पास 69 विधायक हैं। बीजेपी को 4 और सीपीआई को 12 और सीपीआईएम को 2 सीटें हैं। बीजेपी से ब्रेकअप करके चाहे तो नीतीश कुमार अन्य दलों के साथ मिलकर सत्ता में बरकरार रह सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? पिछली बार की तरह क्या इस बार भी एंड मौके पर बीजेपी को डिच कर देंगे? इसको लेकर दिव्यांग डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी क्या कहती है? संजय राउत के जेल जाने की भविष्यवाणी करने वाले दिव्यांग डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने नीतीश कुमार की कुंडली का विश्लेषण करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। क्या नीतीश कुमार की कुर्सी बच पाएगी? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। नीतीश कुमार एक सफल और गूढ़ राजनीतिज्ञ हैं। वह भारत के बिहार राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वह बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के 23वें मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि 16 नवंबर 2020 तक पिछले 6 अवसरों पर मुख्यमंत्री के रूप में यह काम कर रहे हैं। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार की कुंडली में राहु मिथुन राशि में मौजूद हैं। वहीं भाग्य स्थान यानी आपको बता दें कि 9 भाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ राजयोग बना रहा है। यह योग इनके कुंडली के लिए काफी बेहतर रहा है। क्या सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, ये प्रश्न है। एनडीए में कहीं भी फूट नहीं है। 2025 तक सरकार पूरी तरह स्थिर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी विधायकों को यह निर्देश जारी किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेगी। यह दिशा निर्देश दिल्ली के आला कमान से है। जानते हैं नीतीश कुमार की कुंडली विश्लेषण में राजयोग में राहु की भागीदारी इन्हें गठबंधन की राजनीति का एक मचा हुआ खिलाड़ी बनाती है, जिससे उनके विरोधियों को कभी कभी उनकी राजनीति से बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग जाता है। राहु चूंकि छद्म है, राहु बृहस्पति के भाव में है, जिसके चलते नीतीश कुमार ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव 2015 में अपनी जीत हासिल की। लेकिन 2017 के मध्य में जब वह शनि की अंतर्दशा काल में थे और राहु की महादशा में,
तो उनकी पुरानी सहयोगी पार्टी बीजेपी वापस लौटी और बीजेपी का साथ बना रहा। शनि मंगल और शुक्र के 10वें घर पर दृष्टि बना रहा है, जो कि बहुत फायदेमंद है। सत्ता के 10वें भाव में इनके शुक्र ग्रह विराजमान है और उच्च के शुक्र हैं, मालव्य योग है, जिसके चलते नीतीश कुमार को हमेशा हर विधानसभा चुनाव में मतलब शुक्र जो है महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है, महिला मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिला। नीतीश कुमार जो वर्तमान में राहु के शुभ महादशा काल और बुध की अंतर्दशा काल से गुजर रहे हैं, इन ग्रह स्थितियों ने इन्हें इस चुनाव में विजय दिलाई है। आपको बता दें कि इनकी कुंडली में नौमांश एवं दशमांश कुंडली में बुध जो कि आत्मा और शक्ति के प्रथम भाव का स्वामी है, वह लग्न से 9वें भाव में विराजमान है। इसके अलावा आपको बता दें कि बृहस्पति और बुध इस भाव से संबंधित हैं, जिसके कारण नीतीश कुमार के लिए अच्छे परिणाम कुंडली के अनुसार देखने को आए हैं। उच्च के शुक्र की मंगल के साथ युति नीतीश कुमार के करिश्मे का कारण है। यह संयोजन इन्हें खासकर करिश्माई, गतिशील और एक ऐसा नेता बनाता है जो खुद को जनता के साथ जोड़ने में बहुत ही सक्षम है। यह राज्य और उसके बाहर उनकी व्यापक लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा आपको बता दें कि इनके कुंडली में बृहस्पति, बुध और राहु के साथ सूर्यदेव 9वें घर में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति में नीतीश कुमार को एक कुशल प्रशासक और चतुर, इनकी जन्म पत्रिका चतुर राजनीतिज्ञ इन्हें बनाती है। ग्रह के योगों ने ऐसा कर दिया। इसके साथ ही यह संयोजन इन्हें अवसरवादी भी बनाता है। वर्तमान में नीतीश कुमार राहु की महादशा और बुध की अंतर्दशा के प्रभाव में है। राहु 10वें घर में बृहस्पति और सूर्य के साथ विराजमान है। बृहस्पति 7वें घर का स्वामी है। इस दशा काल के कारण ही नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जो है पूर्व में गठबंधन किया। राज्य के विकास ने इन्हें बिहार में फिर से सत्ता दिलाई। इसके चलते खासकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन का जो साथ था, जो इन दोनों का साथ था आरजेडी और जदयू का, उसका साथ अलग हो गया और ये नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश कुमार के वर्तमान कार्यकाल की भविष्यवाणी यह बताती है कि आइए इसके बारे में बात करते हैं कि 16 नवंबर 2020 को शाम में 4:35 पर बनी प्रश्न कुंडली के अनुसार मंगल लग्न का स्वामी बन जाता है और यह द्वादश भाव में विराजमान है। यह ग्रह स्थिति यह दर्शाती है, यह बताती है कि मंगल पर शुक्र की दृष्टि ही भविष्य में कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा कर सकती हैं, कुछ ना कुछ कठिनाइयां और समस्याएं जो है उभर सकती हैं। यह प्रश्न कुंडली दर्शा रही है। प्रश्न कुंडली के अनुसार वर्तमान में चल रही महादशा की प्रमुख अवधि तक बुध की है, क्योंकि आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह चर लग्न में हुआ था। इसलिए कहा जा सकता है कि इनके कार्यकाल में स्थिरता कम देखी जाएगी, परेशानियां ज़्यादा देखी जाएगी। इस काल में उन्नति जो है जनमानस को कम मिलेगा। जनता से संबंध के चौथे घर का स्वामी केतु और सूर्य के साथ अष्टम भाव में है और इस पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि चतुर्थ भाव जो है, जो जनता का भाव है, वह कमजोर अवस्था में है। इससे जनता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। हो सकता है कि नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे, जो जनता से वादे किए थे, वे उन्हें पूरा न कर पाए और कुछ नकारात्मकता परिणाम उनको प्राप्त हो। बुध की महादशा में चल रही है, इनकी महादशा चल रही है, जो कि
मारक ग्रह है और चलित चार्ट में सप्तम भाव में शनि के साथ युति कर रहा है, जिसके कारण प्रयासों में देर से सफलता प्राप्त होगी। एनडीए के साथ उनका गठबंधन भी गड़बड़ा सकता है। प्रश्न कुंडली के अनुसार थोड़ा गठबंधन का जो एनडीए के साथ है वो ठीक नहीं बता रहा है। आपको बता दें, प्रश्न कुंडली के अनुसार 11/9/2022 तक कष्टकारी अवधि हो सकती है। निष्कर्ष आपको बता दें कि कुंडली का और प्रश्न कुंडली का, जब लग्न कुंडली और प्रश्न कुंडली का निष्कर्ष यह है कि नीतीश कुमार के लिए महीने यह जो है वह काफ़ी कठिनाइयों से भरे होंगे और सफल होने के लिए बहुत सारे प्रयास इनको करने होंगे। नीतीश कुमार की लग्न कुंडली बताती है कि सरकार सत्ता में रहेगी और शपथ समारोह कुंडली के अनुसार सरकार को एक कठिन समय का सामना इस कार्यकाल में करना पड़ सकता है और एक बार जब वे इस मुश्किल दौर से पार पा जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार अगले 5 वर्षों तक बनी रहेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।